अंगेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस माधुरी कादम्बनी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग माधुरी कादम्बनी जो बहुत सुंदर ग्रंथ है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचा गया है, इस ग्रंथ के माध्यम से साधक अपने भक्ति मार्ग में आने वाली जितने भी बाधाएं हैं और जितने भी मार्ग में आने वाले जो अलग अलग प्रकार के जो मंजिल हैं, उसके आगे क्या प्राप्त होता है, उसके आगे क्या प्राप्त होता है, इस भक्ति के मार्ग में जब तक वो प्रेम तक नहीं पहुंच जाता, सब विघ्नों को, बाधाओं को, एक एक सीढ़ियों को, एक एक स्तर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हम लोगों को ये सब कुछ समझाया है। तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रथम दृष्टि में भक्ति की स्वतंत्रता को समझ गए कि कैसे भक्ति स्वयं प्रकाशित है, भक्ति किसी पर कैसे आश्रित नहीं रहती, बल्कि सब भक्ति के ऊपर ही कैसे आश्रित रहते हैं। इन सबको हम लोगों ने भली भांति देखा है और समझ लिया है कि अब क्या है। और साधना भक्ति के दो प्रकार को भी देख लिया हमने, एक रागानुगा भक्ति और एक वैधि भक्ति, और उससे उत्पन्न होने वाले दो गुणों को देख लिया हमने, एक है क्लेशाग्नि और एक सुबदा। आगे हम लोग चलते हैं अब, जहां पर श्रद्धा की बात आती है। जब भक्ति जीवन में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा, जैसे हम कोई मकान को बनाते हैं ना, तो मकान बनाने से पहले जो नींव की आवश्यकता होती है कि हम जमीन को कुछ गड्ढे खोदने के बाद उसमें सुंदर पिलर विलर को दे करके सीमेंट छड़ आदि से उसको बांधते हैं, तब जाकर के उस नींव के ऊपर पूरा मकान खड़ा होता है। उसी प्रकार जो श्रद्धा है वो हमारा भक्ति का नींव है, हमारी भक्ति की वो नींव है। वो जब तक नहीं होगी, हमारा जो भक्ति का जो बहुत सुंदर जो महल है, भवन है, उसका निर्माण संभव नहीं है। केवल भक्ति में ही नहीं, भगवान भगवत गीता में तो कहते हैं चाहे वो कोई भी कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो, वो बिना भक्ति का सफल, बिना श्रद्धा का सफल नहीं होता है। इसलिए हम लोग उस श्रद्धा को समझने का प्रयास करेंगे कि श्रद्धा वास्तव में कितने प्रकार की होती है, किस श्रद्धा से हमें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। इस चीज को यहाँ पर बहुत सुंदर और सरल तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम दिया है उन्होंने श्रद्धा का उदय। पेज नंबर 104, जिनके पास पीडीएफ है वो देख सकते हैं, किताब हो तो वो देख सकते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में हम लोगों को, इस क्रम में सबसे पहली बात बताते हैं कि श्रद्धा जो है वो भक्ति साधन का प्रथम स्तर है, वो सबसे प्रथम स्तर कही जाएगी। और वही श्रद्धा के ऊपर हम बाकी अपने मीनार को बनाते चले जाएंगे। जितना मजबूत, जितना विशाल हमारी श्रद्धा होगी, उतनी तेजी से हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो श्रद्धा है वो भक्ति के साधन में प्रथम स्तर कही जाती है। इसलिए कहते हैं भक्ति का अधिकारी कौन है, तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया है कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी।
जो श्रद्धावान लोग हैं वही भक्ति के अधिकारी हैं। इसलिए जो भक्ति है ना वो सब लोगों के लिए है और सार्वभौम है। किसी भी स्थान में, किसी भी अवस्था में, व्यवस्था में हो, आप भक्ति के साधन को कर सकते हैं। इसलिए भक्ति को हम लोग कहते हैं जगुण सार्वभौम। इस चीज को हम लोगों ने पहले समझ लिया है। और साथ साथ में हम लोगों को क्या बताते हैं, और आगे हम लोगों को ये भी बताते हैं कि कोई भी साधन हो, चाहे हम ज्ञान का साधन करते हो, या फिर हम लोग योग का साधन करते हो, या फिर अन्य किसी प्रकार का साधन करते हो, उस सब प्रकार के साधनों में हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। भगवान 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् आसिद्युच्यते पार्थम न च तपेप्य न इह। कहते हैं कि हे पार्थ, अश्रद्धा पूर्वक यदि होम किया जाए, दान किया जाए, तपस्या किया जाए, या अन्य अन्य कोई भी कर्म किया जाए, अनुष्ठित किया जाए, वे सब असत कहे जाते हैं। क्यों असत कहे जाते हैं? कि इस लोक में और परलोक कहीं भी फलदायक नहीं होती। किसके बिना? अश्रद्धया हुतम दत्तम। कि अश्रद्धा, बिना श्रद्धा के दान, होम, यज्ञ कुछ भी करेंगे हम, वो फलीभूत नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा हर कार्य में आवश्यक है। पहले तो श्रद्धा कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए कि कहीं भी श्रद्धा ना होगी तो उसका ना दान का फल है, ना होम का यज्ञ, ना यज्ञ का फल है, किसी का कोई फल नहीं होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने अंदर श्रद्धा को ला सकता है और कृष्ण की भक्ति को कर सकता है, क्योंकि भक्ति का आधार जो प्रथम स्तर है उसको ही यहाँ पर श्रद्धा कहा जा रहा है। भक्ति के प्रथम अवस्था को भी हम लोग श्रद्धा कहते हैं। और ये कोई भी अपने जीवन के अंदर श्रद्धा ला सकता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, चाहे कोई भी हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण भजने हैं सभी अधिकारी। श्री कृष्ण के भजन करने के लिए हर कोई अधिकारी है। कीवा विप्र, कीवा शूद्र, की पुरुष और नारी। कौन सा शूद्र, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन नारी, सब लोग कर सकते हैं भगवान की भक्ति। रामचरितमानस में कहा गया है ना कि पुरुष, नपुंसक, नारी व सकल चराचर कोई भी हो, वो सब भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन भक्ति करने के लिए हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि भक्ति में ही नहीं, किसी भी कार्य को करने से पहले जो शास्त्र में अनुष्ठित कर्म दिए गए हैं उसको करने से पहले भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? केवल और केवल श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी। श्रद्धा के बिना हम कोई कार्य को फलीभूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि श्रद्धा किसको कहा जाता है। तो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है कि श्रद्धा चेतसः संप्रसादात् साहि जननीव कल्याणी योगिनम पातिहि। कहते हैं कि हृदय के अंदर जितने प्रकार के जो संशय हैं वो जब समाप्त हो जाए तो श्रद्धा कहलाती है। हमारे हृदय में हर चीजों को लेकर कुछ न कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ संशय होती हैं, कुछ संदिग्ध रहते हैं किसी चीज को लेकर के, ये क्या है, सही है, नहीं है, उस पर हम पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते। वही संदिग्धता का दूर हो जाना, उस संशय का दूर हो जाना ही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की संप्रसन्नता होनी चाहिए कि हाँ, पूर्ण विश्वास के साथ हम इस कार्य को करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास होता है और हम उसको करते चले जाते हैं बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी संदिग्धता के हम कार्य को करते हैं। तो समझना चाहिए कि हम श्रद्धा के ऊपर अवस्थित हैं। और उसी चीज को यहाँ कहते हैं कि जब संदिग्धता रूपी मैल जब समाप्त हो जाती है किसी के हृदय से, तब वस्तु विषय आनुकूल्यता की प्राथमिक बोध श्रद्धा कहलाती। इसको पारिभाषिक भाषा में ऐसे व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका अर्थ अगर हम लोग सरल तरीके से समझे तो हृदय में किसी भी वस्तु को लेकर के जो संशय है, जो हमारा संदेह है, वो पूर्ण तरह से मिट जाए और चित्त प्रसन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि वो श्रद्धा कहलाती है। अथवा हमारे हृदय से संदेह का दूर हो जाना ही श्रद्धा है। इसलिए जो श्रद्धा है ना, वो किसी भी साधन में, भक्ति में हो, कर्म में हो, योग में हो, ज्ञान में हो, किसी भी साधन में, वही जो श्रद्धा है एक मंगल रूपी माँ के समान कही गई है।
जो साधक की प्रतिक्षण रक्षा करती है, जो अपने साधन पथ पर टिका हुआ रहता है। किसके बल पर? केवल और केवल साधना के बल पर ही वह टिका रहता है। और ये भी कहा जाता है कि जिसकी जितनी श्रद्धा में प्रगाढ़ता होगी, उतनी तेजी से उस सिद्धि की ओर अग्रसर होगा। सिद्धि अर्थात भगवान के प्रेम की ओर अग्रसर होते जाएगा, जितनी उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ रहेगी, तब जाकर के वो भक्ति में बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है। किंतु भक्ति के साधना, ये तो हमने कर्म में समझा, ऐसे सामान्य रूप से हम लोग श्रद्धा को समझ रहे हैं। अब आगे जाकर के वर्णन करते हैं कि जो हम लोग भक्ति में जो साधना की आवश्यकता होती है, वो थोड़ी विलक्षण होती है, वो सामान्य नहीं होती। जो हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं या इस तरह की बात करें, वो नहीं। वहां जो भक्ति के लिए जो हमें चाहिए श्रद्धा, वो थोड़ी सी अलग होती। संदेह का मिट जाना, तो किसी वस्तु के प्रति भी हम संदेह को मिटा सकते हैं। जैसे किसी हम ऐसे व्यक्ति के घर जाकर के भोजन करते हैं जो हमारा परम स्नेही हो, और हम सुंदर सुंदर पकवान आदि को भोजन कर रहे हैं, उसको जब आरोग रहे हैं, तो हम बिना किसी भय से उसको आरोग सकते हैं, किसी प्रकार का भय नहीं होगा। लेकिन हम किसी दुश्मन के यहाँ चले जाएं और फिर भोजन कर रहे हैं, तो आपको संदेह होगा कहीं इस भोजन में जहर तो नहीं मिला दिया गया, तो हम वहां पर संशय कर लेते हैं। तो संदेह किसके ऊपर हुआ? भोजन के प्रति, कहीं इसमें जहर मिला हुआ तो नहीं है, हम इसको ग्रहण करेंगे तो हम मृत्यु को तो नहीं प्राप्त कर जाएंगे। और वही किसी अपने मित्र, अपने संबंधी के यहाँ भोजन करते हैं, तो इस तरह का कोई संशय, कोई संदिग्ध हमारे अंदर नहीं रहता है। हम बिल्कुल निफिकर होते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ हंस खेल करके भोजन करते हैं। लेकिन वही किसी के ऐसे यहाँ के चले गए जहाँ भोजन करने से हमें डर लगता हो कि कहीं कुछ मिला ना दिया गया हो, या कई बार होता है कि जब किसी को अलग अलग तरह की बीमारियां लगी होती है, तो घबराता है कि इसको खाएंगे तो ये ना हो जाए, इसको खाएंगे तो ये ना हो जाए। वो सब जैसे जैसे वो जानकारी बढ़ाता जाता है, तो वो क्या करता है, भोजन से उस चीजों को निकालता जाता है, और जो उसके अनुकूल्य चीज है उसको ग्रहण करता जाता है। जिसे पता है, उसको पूर्ण भरोसा है, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि ऐसा भोजन ग्रहण करने से हमें शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। मूल रूप से महर्षि पातंजलि जो हैं, श्रद्धा को इसी रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन हम लोगों की जिस बात के लिए जो श्रद्धा चाहिए, किसके लिए चाहिए? सुंदर भक्ति के भवन के निर्माण हेतु जो हमें श्रद्धा चाहिए, जो श्रद्धा हमें प्रेम तक पहुंचा दे, हम उस श्रद्धा की अगर बात करें, तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि थोड़ी भिन्न प्रकार की, विलक्षण प्रकार की श्रद्धा होती है। और श्रद्धा को दो प्रकार से, दो भागों में बांटते हैं। श्रद्धा को कितने प्रकार में बांट दिया गया? यहाँ पर दो प्रकार की श्रद्धा में बांट दिया गया। एक होता है, प्रथम प्रकार के श्रद्धा को कहते हैं हम लोग कि शास्त्र का जो अर्थ है उसमें पूर्ण विश्वास होना, ये प्रथम प्रकार की श्रद्धा कही जाती है। और दूसरी प्रकार की श्रद्धा कही जाती है उस शास्त्र के जो अर्थ लिखे गए हैं उसको अपने जीवन में धारण करना। एक है कि हाँ चलो, शास्त्र में कहा जा रहा है वो सब कुछ सत्य है, हम उसको स्वीकार करते हैं, बस आप स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ कहा जा रहा है अपने जीवन में उसको क्या करना है? कार्य स्वरूप में धारण करना है। तो पहली श्रद्धा है उन शास्त्र के अर्थों पर विश्वास होना, और दूसरी श्रद्धा है उन अर्थों को अपने जीवन में कार्य स्वरूप में धारण करना। ये दो प्रकार की श्रद्धा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। पहले ये दो प्रकार की श्रद्धा हो गई, और इसी को यहाँ पर बताते हैं कि श्रद्धा के दो लक्षण हैं, एक सिर्फ विश्वास करना और दूसरा उसको अपने कार्य स्वरूप में धारण करना। जैसे कहा जाता है, श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। कि श्रद्धा जो है उसी को हम लोग विश्वास के रूप में जानते हैं, कि वही श्रद्धा जो है पूर्ण विश्वास का रूप धारण कर लेती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। कि हमने एक बार अगर विश्वास हो गया, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे दृढ़ निश्चय, कि अगर हम लोग पूर्ण श्रद्धा किसी के ऊपर कर लेते हैं तो उसी को विश्वास, या विश्वास को ही यहाँ पर पूर्ण विश्वास को ही श्रद्धा कहा जा रहा है। कि केवल कृष्ण की भक्ति करेंगे और सब कर्म हमारे जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए श्रद्धा जो है बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, जहां से हम लोग कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने वाले हैं। और इसी श्लोक से हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संगः
अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथो आसक्ति तथो भावस्तथा प्रेमा बद्यंजति साधका नामयं प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। कि सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा आती है। वो श्रद्धा कैसी आनी चाहिए? तो श्रद्धा शब्दे विश्वास है कि ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर होना चाहिए कि पूर्ण विश्वास हो, निश्चयात्मिका रूप से बुद्धि हमारी काम करनी चाहिए, एकदम निश्चित है। हम किसी प्रकार का संशय ना हो कि हाँ ये कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा। हम उसके लिए पूर्ण विश्वासित रहते हैं, एकदम निश्चिंत रहते हैं कि हाँ किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तब जाकर के कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तब जाकर के जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास होता है कि जितने भी कर्म हैं वो सब पूर्ण किए जा रहे हैं, अन्यथा वो विश्वास पूर्ण विश्वास के रूप में नहीं कहा जा सकता है। कई बार क्या होता है ना कि लोग कृष्ण की भक्ति तो करते हैं लेकिन साथ साथ में अन्य देवी देवताओं के प्रति भी अनुरक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। अन्य देवी देवता मतलब जो वास्तव में भगवान नहीं है लेकिन देवी देवता हैं, जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, अग्नि है, सूर्य है। ये कौन है? ये सामान्य देवता है। अब उनकी देवताओं की पूजा करके आप सोचते हैं कि हमें यहाँ से कुछ प्राप्त हो जाए और कृष्ण से भी कुछ प्राप्त हो जाए, तो वो आपका सर्व कर्मकृत तो है कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो इन सब की भी पूजा हो जा रही है। ये विश्वास जब तक हमारे अंदर नहीं आता तब तक हम लोग क्या करते रहते हैं कि कृष्ण की भी पूजा करते हैं और जिनका जिनका तिथि आता है, जिनका जिनका वार आता है, उनके अनुसार भी हम सेवा पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। तो ये पूर्ण विश्वास नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि श्रद्धा श्रद्धा शब्द विश्वास एक कहे दृढ़ निश्चय, कि एकदम आप कृष्ण के ऊपर दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, कृष्ण के ऊपर पूर्ण आश्रित और शरणागत हो जाते हैं, जिससे आपको पूर्ण रूप से एहसास हो जाता है, सब संशय मिट जाते हैं हृदय के कि अब हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो अन्य किसी देवी देवता और अन्य कृष्ण के अलावा कृष्ण के ही किसी अन्य स्वरूप को पूजने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसको कहते हैं पूर्ण श्रद्धा, जिसमें अनन्यता का भाव होना चाहिए। कहीं कृष्ण की सेवा करते करते हम कृष्ण के ही अलग अलग स्वरूप को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे अरे इनके प्रति भी तो श्रद्धा कर सकते हैं, ये भी तो उन्हीं के स्वरूप हैं। इसको समझना है, क्योंकि जब हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही वहां पर आने चाहिए, क्योंकि शब्द जो कहा गया है कृष्ण भक्ति के, कृष्ण की भक्ति करने से ही सब प्रकार के जो कर्म है वो पूर्ण हो जाते हैं। चाहे कृष्ण की पूजा करेंगे तो कृष्ण के अंदर सब, कृष्ण से ही सब अवतार निकलते हैं, सब आदि अवतार सबके कारण कृष्ण ही हैं। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए। उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर कि श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे दृढ़ निश्चय। उसी श्रद्धा को समझाते हुए कहते हैं कि श्रद्धा क्या है, तो बताते हैं कि शास्त्रों में विश्वास होना, भक्ति शास्त्रों के प्रति पूर्ण विश्वास होना, जो उसमें लिखा जा रहा है वो 100% सत्य है। दूसरा, शास्त्रों के अर्थ में निश्चयात्मक बुद्धि होना चाहिए कि जो शास्त्र ने कह दिया वही हमारा निर्णय है और वही निश्चित है। कई बार हम लोग संशय करते रहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है करे कि नहीं करे, किसी से पूछे या अन्य शास्त्रों को उठा करके देखे। कई बार होता है ना, यहाँ लिख दिया गया कि केवल भक्ति करने से ही आप जीवन से पार हो सकते हैं इस भवसागर से। फिर आप कहेंगे नहीं, कुछ और ग्रंथ, कुछ और किताब ढूंढो, ग्रंथ में जहाँ देखो कि भक्ति के अलावा कौन कौन साधन दिए गए। तो हम लोगों ने इन संशय को पहले ही हटा दिया है कि कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, उसमें हम किसी भी प्रकार से उस भगवत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते जिसे हमें प्राप्त करना है। केवल भक्ति ही एकमात्र आधार बनती है हमारा कि हम उस भगवत तत्व को, उस प्रेम तत्व को प्राप्त कर सके। तो ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए हमारी उस शास्त्र के अर्थों में भी, तब जाकर के हम कहेंगे कि हाँ ये श्रद्धा है। और उसके बाद विषय में हमारी चेष्टा होनी चाहिए अनुभव करने की। जो भी विषय कहे जा रहे हैं, शास्त्र में कहा जा रहा है कि भगवान को आपको अनुभव करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो उन शास्त्रों के वचनों पर आप जब विश्वास करेंगे तो आपको अनुभव भी होने लगेगा, या उसको अनुभव करने की चेष्टा होने लग जाएगी कि हमें भी उस चीज को प्राप्त करना है। और सामान्य जो बुद्धि होती है ना, वो हमेशा कैसे हो जाएगी
तो समाधानात्मक हो जाएगी। आप हमेशा समाधान में रहेंगे, किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा आपकी बुद्धि के अंदर, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती ना, वही विचलित होते रहता है कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं सब कृष्ण भजन के लिए ही तो लिखे गए हैं। जितने भी वेद पुराण हैं, आदि अंत मध्य सब जगह कृष्ण गीयते। एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि गीता, रामायण, महाभारत सर्वत्र कृष्ण गीयते, कि केवल और केवल कृष्ण का ही नाम अंकित है और कृष्ण की भक्ति को ही गाया गया है। ये सब शास्त्र हमें कहते हैं। जब इसमें हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है और उस विश्वास होने के कारण हम उसको श्रद्धा कहते हैं कि अब हमें किसी भी भक्ति में शास्त्र जैसे गीता है, भागवत है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है हमारा। तो समझना चाहिए हम हमारे पास श्रद्धा उपलब्ध है। हम ऐसा नहीं है कि हम श्रद्धा को छोड़ रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, उसी श्रद्धा के आधार पर भगवान की लीलाओं और कथाओं में हमारी रुचि जागृत होने लग जाती है। जड़ीय पदार्थ जो विषय भोग है उससे हम धीरे धीरे स्वभाव के कारण अरोचकता हो जाती है, उससे अरुचि हो जाती है, उससे हम अनासक्त हो जाते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ये सब कब होता है, जब हम पूर्ण रूप से किसी भी शास्त्र के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं। शास्त्र कह रहा है कि जो संसार है वो दुखालय है, संसार के किसी भी वस्तु से आपको सुख आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर विश्वास होता ना तो हम उस विषय के पीछे दोबारा नहीं दौड़ते, लेकिन नहीं विश्वास होने के कारण हम उस विषय के पीछे, उस पदार्थ के पीछे, उस भोग के पीछे, इस संसार को पाने के पीछे पड़े रहते हैं। तो इसी से पता चलता है कि हमारा कितना विश्वास है शास्त्र में। तो जब विश्वास पूर्ण रूप से आ जाए और हम क्या करें, एकदम निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ दृढ़ हो जाए कि अब हमें यही कार्य को करना है। शास्त्र ने कह दिया कि संसार में दुख है, तो हाँ दुख है। कैसे? अगर आपको विश्वास हो जाए, जैसे कि हमने जहर का उदाहरण दिया, तो वही उदाहरण फिर से सुनिए कि आप कहीं भोजन कर रहे हो, बहुत सुंदर आपको खीर का पकवान बना करके दिया जाए, तो जैसे ही खीर का पकवान आपको दिया जाए और आपका कोई संबंधी, आपका कोई हितैषी आकर के कहे कि इस खीर में जहर है, तो क्या आप उसको पियोगे? हाँ बता दिए ये तो जहर है, तो आप तो फेंक करके भागोगे वहां से, अरे इस खीर में तो जहर है, जहर है। क्यों भागोगे? उसका सिर्फ वचन, आपका जो मित्र का जो सुहृद है, जो आपको चाहने वाला है, आपका पति हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो सकता है, वो सिर्फ आकर के आपके जो सुंदर दिखने वाले खीर जिसमें केसर, मलाई, रबड़ी सब कुछ डाला हुआ लग रहा है, और आप उसको चम्मच से उठा करके अब जीभ में रखने ही वाले थे, तो कोई आया और कह दे कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उस खीर को तुरंत फेंक देंगे ना। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि है कि जो ये कह रहा है झूठ नहीं बोल रहा हो। उसी प्रकार शास्त्र जब कह रहा है कि शास्त्र कह रहा है कि संसार में दुख है, संसार में सुख नहीं है, तुम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में गुजर रहे हो, फिर क्यों उसके पीछे जा रहे हो? केवल भक्ति को ही अपना लो, भक्ति साधन को ही एकमात्र अपने कर्तव्य के रूप में चुन लो, लेकिन फिर भी हम उसकी अवज्ञा कर देते और फिर हमें क्या करना पड़ता है? इस संसार रूपी जहर जो है, जहर रूपी विष जो है पान करते हैं और बार बार इस शरीर को बदलते रहते हैं, हम बार बार उस भोग में आसक्त रहते हैं। इसलिए हमें शास्त्र रूपी अपने सुहृद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा की परिभाषा के रूप में कहा जा रहा है कि शास्त्र पर कहे गए वचन, शास्त्र के अर्थों पर निश्चयात्मिका बुद्धि में किसी प्रकार का संशय नहीं हो और पूर्ण रूप से हम उसमें विश्वास करें, यही श्रद्धा कहलाती है। इसी को प्रथम प्रकार की श्रद्धा कह रहे हैं कि कम से कम विश्वास तो हम उस शास्त्र के ऊपर कर लें, जो पूर्ण विश्वास हमारे ऊपर अभी तक हुआ नहीं है शास्त्र के ऊपर। और जीव गोस्वामी इसी चीज को एक अनेक अलग सा अर्थ लेकर के समझाते हैं। वो अलग सा अर्थ क्या है इसको हम देखते हैं। वो अलग सा अर्थ है जिसमें जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रद्धा और शरणागति में कोई अंतर नहीं होता है। वो कहते हैं कि शरणागति और श्रद्धा में अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर शरणागति हो जाता है, शरणागत हो जाता है जब जीव किसी का भी, तो शरणागत के कारण क्या होता है?
उसके अंदर से जितने भी भय हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जीव किसी के शरणागत नहीं होता है, किसी के आश्रय में नहीं होता, तो उसके अंदर हमेशा भय सताता रहता है कि हम कहीं भयभीत तो नहीं है, हम कहीं भयभीत तो नहीं है। कहते हैं ना कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे, शीत आतप वात बरीसन ये दिन यामिनी जागिरे। क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर की? केवल और केवल जो संसार है, यहाँ अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के व्याधियां दिन रात से हम गुजर रहे हैं, दिन रात उसी सब से हम गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं करते? भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करते। इनसे अगर बचना है तो भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। केवल और केवल हमको भगवान का भजन ही करना है, जहां पर पहुंच करके हम अभय हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान की शरणागति नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, तो हम हमेशा भयभीत रहते हैं। उसी प्रकार हम एक बार किसी के ऊपर श्रद्धा कर लेते हैं तो हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब हमें किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता अपने जीवन से। तो वही उसी का उदाहरण देकर के यहाँ हमें जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि जो श्रद्धा है उसको शरणागति या शरणागति को ही श्रद्धा कहते हैं। जहां पर शरणागति जो है, वो श्रद्धा जो है उसका लक्षण जब प्रकट होने लगता है किसी के अंदर, तो शरणागति के माध्यम से ही प्रकट होता है कि हाँ व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से शरणागत है। ये कब पता चलता है हम लोगों को? जब वो शरणागत हो जाता है तो अभय हो जाता है, वो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीने लगता है, तो किसी प्रकार का भय उसके जीवन में नहीं रह जाता है। उसी चीज को यहाँ समझा रहे हैं कि जिस परिमाण में जो जिसके अंदर शरणागति दिखेगी उस अनुसार श्रद्धा समझना है, और जिस परिमाण में उसके अंदर श्रद्धा है उस परिमाण में शरणागति समझना है। और जितने परिमाण में श्रद्धा और शरणागति है उस जीव की, उतने ही तेजी से वो भगवान की ओर अग्रसर होता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में विश्वास रूपी श्रद्धा होने से ही शरणागति का लक्षण है। अगर शास्त्र में भी शरणागति है, शास्त्र में भी विश्वास है, तो उसको भी यहाँ पर जीव गोस्वामी शरणागति ही बता रहे हैं। और शरणागति जिस परिमाण में होगा उस परिमाण में हम भजन में प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि उसी शरणागति को भक्ति की जननी जीवनी शक्ति कहा जा रहा है। कि अगर हम एकदम पूर्ण शरणागत हैं या पूर्ण श्रद्धावान हैं भगवान के प्रति, भगवान के शास्त्रों में कहे गए वचन के प्रति, किसी महत्पुरुष साधु के प्रति, तो समझना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हैं और पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये प्रथम प्रकार का लक्षण है जिसमें हम शास्त्र के ऊपर केवल विश्वास करते हैं, करते कुछ नहीं है, बस हमें विश्वास है कि शास्त्र जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह है श्रद्धा का पहला लक्षण। अब दूसरा लक्षण के रूप में यहाँ पर हमें समझाया जाता है और कहते हैं कि जो शास्त्र में जो भी विषय लिखे गए हैं, जो भी अर्थ वहां पर लिखे गए हैं, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? यत्न पूर्वक अपने कार्य में निर्वाह करने की प्रयास करते हैं। ये जो शास्त्र कह रहा है हम उसको अपने जीवन में पूरा सादर स्पृहा के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ, कर्तव्य बुद्धि, प्रेम बुद्धि, श्रद्धा बुद्धि के साथ हम क्या करें? उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, उसको अपने कार्यशैली में, अपने कार्य में लाने का प्रयास करें, अपने कार्य में निर्वाह करने का प्रयास करें। किसको? वो शास्त्र में जो वचन कहें, जिसमें हमने विश्वास किया, उसको क्या करना है? अपने जीवन में धारण करना है। ये श्रद्धा का दूसरा लक्षण कहा जाता है। तो पहला लक्षण क्या हो गया? कि हम लोग शास्त्र के अर्थों पर विश्वास करें और फिर उसको उसके कार्य स्वरूप में धारण करें। जिससे क्या होगा? शास्त्र ही आदेश देता है ना। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं 18 अध्याय के 32वें श्लोक में कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। कि अगर तुम तमेव शरणं गच्छ, कि हे अर्जुन सब प्रकार से भगवान के शरणापन्न हो जाओ, ऐसा होने पर तुमको परम शांति और परम शाश्वत धाम प्राप्त हो। ये सिर्फ कहा जा रहा है, इसमें अगर पूर्ण विश्वास है कि तमेव शरणं गच्छः सर्वभावेन भारत, सब भाव से उसके शरण में हो जाओ, भगवान के शरण में हो जाओ,
तो क्या कह रहे हैं कि हमें परम शांति स्थानम और शाश्वत धाम भी प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ इसमें विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, इसको अब अपने जीवन में कार्य रूप से धारण भी करना पड़ेगा कि अब हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। उसको जब उतार लेंगे जीवन में, तो ये उस श्रद्धा का दूसरा लक्षण है। इस चीज को हमें समझना है। इसी को हम लोग श्रद्धा कहते हैं कि एकदम जो शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करने लगते हैं। तो ये श्रद्धा का दूसरा लक्षण कहा जाता है। पहला है विश्वास और दूसरा है उसको अपने जीवन में धारण करना। इसी चीज को आगे हम लोगों को जीव गोस्वामी बहुत विस्तार से समझाते हैं कि जो श्रद्धा है, श्रद्धा अगर उत्पन्न होता है तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो फिर सिद्धि हो या ना हो, एक बार किसी के अंदर श्रद्धा आ जाए कि हाँ हमारे अंदर अब श्रद्धा आ गई है, तो श्रद्धा आने के बाद अभी उसको सिद्धि प्राप्त ना भी हो तो क्या करता रहेगा, वो भक्ति के साधन में लगा रहेगा। वो कभी भी नहीं सोचेगा अरे हमें प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन अभी तक उसको क्या है, विश्वास है। कभी कभी होता है ना कि भगवान एक बार हमको आनंद दे देते हैं और फिर हम आनंद को लेकर के बहुत दिन तक उस भजन की उस तपस्या में लगे रहते हैं, बहुत काल तक लगे रहते हैं, ताकि हम क्या सोचते हैं कि चलो हम अब भजन कर लेते हैं, अब आनंद कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है। वो सब क्यों लगता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम श्रद्धावान हैं और जो शास्त्र कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है। हम शास्त्र के वचनों को कभी भी छोड़ते नहीं है, और जो शास्त्र कह रहा है कि हमें एक ना एक दिन भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, तब हम क्या करते हैं, कभी भी उस भक्ति के भजन के साधन को नहीं छोड़ते। जैसे क्या होता है, उदाहरण के लिए कभी आप देखे होंगे जहां पर सोना निकाला जाता है तो मिट्टी खोद करके निकालते हैं, या तो कहीं पानी से या कहीं अन्य स्थानों से भी निकाला जाता है, नदी आदि से। तो सोना जो होता है वो चमकदार होता है, भारी होता है। तो जो सोना निकालने वाले हैं वो बहुत सारे मिट्टी को लेकर के थोड़ा थोड़ा करके धोते हैं, बहुत सारा पानी डालते हैं, और एक बार धोते हैं तो प्रथम बार में, दूसरे बार में या तीसरे बार में या चौथे बार में भी उनको एक आधा कण जो है सोना का दिखाई देता है, और थोड़ा सा जो सोना का कण दिखाई देता है उसको जमा करके रख लेते हैं, और उसको उस थोड़ा सा जो कण प्राप्त हुआ उसको स्वर्ण का, उस थोड़े से स्वर्ण के कणिका को प्राप्त करके इतना उत्साहित हो जाता है और उस मिट्टी के प्रति, उस नदी के प्रति या उस स्थान के प्रति इतना श्रद्धान्वित हो जाता है, वो फिर क्या करता है, बार बार वहां से मिट्टी उठा करके बार बार धोता है। हो सकता है उसको 10 बार में, 50 बार में, 100 बार में भी उसको फिर एक कण का सोना भी प्राप्त ना हो, एक बार उसे प्राप्त हुआ है तो बार बार वह मिट्टी को धोता चला जाएगा कि हमें एक सोने का कण फिर से प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार जो एक बार श्रद्धावान हो जाता है, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है, शास्त्र के प्रति विश्वासित हो जाता है, तो हमेशा वैसे ही भक्ति करता रहता है। उसमें हमेशा भक्ति के साधन में उसके अंदर तत्परता देखी जाती है। जैसे अगर कोई सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लिया, सिद्धि का मतलब यहाँ पर है कि उसके जो काम आदि जो दोष हैं वो धीरे धीरे क्षय होने लगे हैं, और भगवान कि हरि की जो स्फूर्ति है उसके हृदय में होने लगी है, भगवान के प्रति रोचकता जो रुचि है उसके अंदर आने लगी है। तो ये एक सिद्धि की ओर है कि वो प्रेम की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जो व्यक्ति सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं, और उत्कर्ष चाहते हैं और आनंद चाहते हैं, तो लगातार उसी श्रद्धा के आधार पर वो काम करते रहते हैं। जैसे हमने सोने का उदाहरण दिया। दूसरे वो लोग होते हैं जो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो श्रद्धा होने के कारण बार बार उस कार्य को करते रहते हैं। इस चीज को हमें समझना चाहिए, तब जाकर के हमारे जीवन में ये सब कुछ आते हैं। हम लोगों ने देखा कि श्रद्धा जो है कैसे दो प्रकार की होती है, और उस श्रद्धा को कैसे फिर हम लोग, एक व्यक्ति जब अपने जीवन में ले आता है तो फिर कैसे उसको आगे बढ़ाता रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने समझा कि एक तो पहले से किसी को सिद्धि अगर प्राप्त हो गई हो तो कैसे वो उसको उत्कर्ष करने के लिए और तत्पर रहेगा, और जिसको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा उसके हृदय में आ जाने के कारण बार बार भक्ति के अंगों को दोहराता रहेगा, दोहराता रहेगा, दोहराता रहेगा। और फिर आगे कहते हैं कि श्रद्धालु व्यक्ति जो है वो कभी भी जानबूझ करके कोई भी महत् पुरुष की अवज्ञा या अपराध नहीं करेगा। जिसके अंदर थोड़ी सी भी श्रद्धा आ गई है वो किसी भी महत् पुरुष का अपराध नहीं करता और उसकी अवज्ञा का भी अवहेलना नहीं करता कि उसने आज्ञा दिया है तो हम उसको अवहेलना कर देते हैं। वो उसकी अवज्ञा भी नहीं करता क्योंकि वो जानता है, वो समझता है कि श्रद्धा जो है हमारी वो साधु के प्रति भी होगी। क्यों? क्योंकि जो साधु जो वचन कह रहा है वो शास्त्र से कह रहा है, अपने मन से वो कोई भी वचन नहीं कह रहा है। इस बात को समझने के कारण वो जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है, जिसके हृदय में अब श्रद्धा आ चुकी होती है, वो किसी शास्त्र का, किसी साधु का, किसी महत् पुरुष का भी किसी प्रकार से अपराध वहन नहीं करता। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र ही रहता है और सब प्रकार से भगवान के सेवा में लगा हुआ रहता है। और ये भी आगे कहते हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो किसी प्रकार का दुष्ट आचरण नहीं करता। आप देखेंगे जिसके अंदर शास्त्र के प्रति श्रद्धा है वो कभी चोरी करता, कभी डकैती करता, ये सब नहीं देखा जाएगा। जो व्यक्ति अभी भी में लिप्त है तो समझना चाहिए अभी भी उसके अंदर जो शास्त्र के प्रति जो श्रद्धा है उतनी प्रखरता के साथ जितनी श्रद्धा की नींव होनी चाहिए उस भक्ति रूपी भवन के निर्माण हेतु, वो अभी तक उसके पास आया नहीं है। उसका उदाहरण देते हैं यहाँ पर पत्नी पर दव्य पर हिंसा सुयोमतिम न करोति पुमान भूप तुष्यति तेन केशवः। कह रहे हैं यहाँ पर जो व्यक्ति पर पत्नी, पर दव्य और पर हिंसा में लिप्त नहीं होता उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इन सब प्रमाणों से जाना जाता है कि शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न होने पर किसी भी प्रकार कोई जो साधक है वो इन सब प्रकार के विघ्नों को कभी भी अपने जीवन में आने नहीं देगा। क्योंकि श्रद्धावान व्यक्ति जानता है कि हमें अगर भक्ति करनी है तो हमें ये जो चीजें हैं वो सब क्या है, हमारे भक्ति के मार्ग पर विघ्न देने वाले हैं, बाधा पहुंचाने वाले हैं, अवरोधक हैं। इसलिए उन सब से वो एक श्रद्धावान व्यक्ति जो है वो बिल्कुल दूर रहता है। इस चीज को हमें समझना है। इसलिए जो हमारा भवन का निर्माण है वो श्रद्धा के ऊपर ही आधारित है। इसलिए शास्त्र में बहुत सारे ऐसे वचन लिखे गए हैं जो हमारी श्रद्धा को पुष्ट करे। उस श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए बहुत सारे शास्त्र के वचन लिखे गए जिसको सुन करके हमें विश्वास होता है। कुछ घटनाओं को, कुछ लीलाओं को सुन करके हम लोग उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए वो जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वो कभी भी इस प्रकार के जो अवरोध उत्पन्न करने वाले वस्तु हैं, जैसे पूजा हो, लाभ हो, प्रतिष्ठा हो, इन सबको त्याग कर देता है हमेशा हमेशा के। जो जब लोभ, पूजा, मान, प्रतिष्ठा इन सब चीज को जो छोड़ सकता है तो पर हिंसा, पर स्त्री और इस तरह की चीजों को क्यों अपनाएगा? क्योंकि उसको पता है कि हमारे जीवन में ये सब जो है भक्ति के मार्ग पर बहुत बड़े बाधक के रूप में है। तो उन सब चीजों को छोड़ करके भक्ति के आगे के सोपान के ऊपर बढ़ता रहता है। और उसी चीज को यहाँ पर चैतन्य चरितामृत समझाते हैं कि कैसी कैसी श्रद्धा होती है लोगों के अंदर। तो कहते हैं श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्य कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। जिसकी जितनी श्रेष्ठ श्रद्धा उतना अच्छा भक्त है। जिसकी पूर्ण श्रद्धा है 100% वो उत्तम भक्त है। जो थोड़ी सी कम श्रद्धा है वो मध्यम, जिसकी बहुत कोमल श्रद्धा है वो कनिष्ठ भक्त है। शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा यार उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। कि शास्त्र के युक्ति रूप से हम किसी को समझा सकते हैं, सुनिपुण हो शास्त्रों में और पूर्ण रूप से जिसकी श्रद्धा हो शास्त्र के ऊपर, वो कहते उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। वही संसार को तारता है, वही लोगों के अंदर जो भक्तिमय संशय है, भगवान के विषय में संशय है, शास्त्र के विषय में संशय है, उसको दूर करके उसके हृदय में श्रद्धा को स्थापित करता है। कौन? उत्तम अधिकारी। फिर कहते हैं
शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। जो मध्यम अधिकारी है वो शास्त्र को युक्ति पूर्वक नहीं जानता है और नहीं समझा सकता है, लेकिन शास्त्र में उसकी क्या है, पूर्ण रूप से श्रद्धा है। कहते हैं कि दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम व्यक्ति श्रद्धावान होता है, लेकिन वो किसी को शास्त्र को युक्तिपूर्ण ढंग से तरीके से समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको कहते हैं मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान, कि उसके अंदर श्रद्धा है इसलिए वो महाभाग्यवान है। यहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, जिसकी श्रद्धा कोमल है। जैसे आपको आज भक्ति की बात बताई जा रही है और हम लोग भक्ति की बात समझ रहे हैं, और कल आकर के कोई ज्ञान की बात आपको समझाने लग जाए, तो आपकी श्रद्धा अगर नहीं होने के कारण, भक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं होने के कारण, हम भगवान को निराकार रूप में पूजना शुरू कर देंगे, भक्ति के मार्ग को छोड़ करके अन्य किसी ज्ञान मार्ग, योग मार्ग में चले जाएंगे। क्यों? हमारी श्रद्धा कोमल होने के कारण कोई भी उस श्रद्धा को हटा सकता है, तोड़ सकता है, विचलित हो सकता है। तो उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कनिष्ठ जन, वो कनिष्ठ अधिकारी है। क्रमे क्रमे तेहु भक्त भय उत्तम, कनिष्ठ और मध्यम भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उत्तम भक्त को, भक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। तो हमने दो प्रकार की श्रद्धा को अब तक समझा। एक तो है कि शास्त्र के ऊपर हम लोगों का पूर्ण विश्वास होना, और दूसरा है उन शास्त्र के कहे गए वचन को अपने जीवन में कार्य के स्वरूप में धारण करना। इसका उदाहरण भी हम लोग देख करके समझ गए। अब इन दोनों श्रद्धा को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पुनः दो भागों में बांटते हैं। किन किन भागों में बांटते हैं? ये श्रद्धा एक होनी चाहिए स्वाभाविक की श्रद्धा, एकदम स्वभाव से हो, बलपूर्वक नहीं। कैसे होनी चाहिए? स्वभाव से, अपने आप हमारी जो है शास्त्र के ऊपर श्रद्धा हो जाए, साधु के ऊपर श्रद्धा हो जाए। और दूसरा है बल पूर्वक उत्पादित किया जाए, किसी को जबरदस्ती बताया जाए, समझाया जाए, वो सुनना नहीं चाहता, फिर भी हम उसको समझा रहे हैं, बल पूर्वक समझाना। समझ में आ रहा होगा कि किसी को प्रेम से किसी बात को समझाना और होता है किसी को बल पूर्वक समझाना, दोनों में अंतर है। तो इन्हीं दोनों प्रकार की श्रद्धा को पुनः दो प्रकार के श्रद्धा के रूप में बांट दिया जाता है। एक हो गया स्वाभाविक की श्रद्धा, और एक हो गया कि हम बलपूर्वक उसके ऊपर लाद रहे हैं, जबरदस्ती कि तुम ऐसी श्रद्धा को स्वीकार करो। और उसी को फिर जीव गोस्वामी पुनः दो प्रकार के श्रद्धा में समझाते हैं। जीव गोस्वामी भी दो प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हैं और कहते हैं, एक होती है शास्त्रीय श्रद्धा और एक होती है लौकिक श्रद्धा। हम शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखते हैं तो समझ गए कि शास्त्र हमें क्या कह रहा है, क्या करना है। लौकिक श्रद्धा क्या होती है कि हम किसी संसार में, संसार के प्रति, भोग के प्रति, धन के प्रति, अपने पद के प्रति, इन सब के प्रति श्रद्धावान होते हैं। अरे हमारा तो बहुत बड़ा कष्ट है, अरे हम तो प्रधानमंत्री हैं, तो हम प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारा पद के ऊपर हमारा श्रद्धा है, विश्वास है, तो क्या उस विश्वास के बल पर हम भक्ति कर सकते हैं भगवान का? नहीं कर सकते। आपके पास बहुत धन है, आप धन से संसार के तमाम सुविधाओं को जुटा सकते हैं, लेकिन उस धन में श्रद्धा होने के कारण क्या आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो श्रद्धा है उसको लौकिक श्रद्धा कही जाती है। शास्त्र वाली श्रद्धा ही हमको भगवान की भक्ति देती है। इसलिए यहाँ पर श्रीमद कहा जा रहा है कि संग संजायते श्रद्धा, तीसरे स्कंद भागवत के अंदर माता देवहूति को उनके पुत्र के रूप में भगवान कपिल समझाते हैं कि सत्संग संजायते श्रद्धा, कि अगर हम महत्पुरुष का संग करते हैं तो संग करने से हमारे अंदर धीरे धीरे श्रद्धा जागृत होती है। भजन में इसी की उपयोगिता है कि हम उस सत्संग के माध्यम से अगर श्रद्धा उत्पन्न कर लें। किसी सत्संग में जाते हैं, वहां शास्त्रों की बात, भगवान की बात होती है, और उसको सुन करके हमारे अंदर श्रद्धा जागृत हो जाए तो समझना चाहिए यही श्रद्धा हमारे लिए कार्य का है, काम का है। इसी श्रद्धा के साथ हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी को यहाँ पर भजन में उपयोगिता है। उसको कहते हैं शास्त्र में तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषनादपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। क्या कह रहे हैं कि सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम, यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा
हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली वीर्यवती कथाएं होती हैं, उनका श्रवण करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति पथ स्वरूप में मुझे श्रद्धा, पीछे रति और अंत में प्रेम भक्ति का उदय होता है। कह रहे हैं स्वयं माता देवहूति को कपिल जी बताए, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन तीर्थ कर्ण रसायना कथा, कि मेरे कथाओं को व्यक्ति अगर श्रवण करता है और श्रवण करने के बाद कहते हैं कि तज्जोषणाद अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमस्यति, केवल साधु के संग के कारण, उसके सत्संग में जाकर के, उनके शास्त्र वाणी को सुन करके, भक्तिमय वाणी को सुन करके हमारे अंदर भी भगवान के प्रति श्रद्धा, भजन के प्रति रुचि, शास्त्रों के प्रति विश्वास जागृत हो जाए, तो ऐसे विश्वास, ऐसी श्रद्धा के साथ ही हम भजन में आ सकते हैं। और यही भजन की उपयोगिता है, यही श्रद्धा भजन को चाहिए और यही प्रेम का आधार बनेगा। कोई और प्रकार की श्रद्धा लेकर के आओगे तो आप कभी भी उस प्रेम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बीज हमने कहा कि भक्ति का ही बीज होना चाहिए। तो हमारे अंदर जो भक्ति आनी है तो उसके लिए भी कैसा बीज होना चाहिए, तो इस तरह का बीज होना चाहिए कि हमें स्वाभाविक रूप से कथा श्रवण करते हुए भगवान के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, साधु के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, तब उस श्रद्धा रूपी बीज में प्रेम रूपी फल फलने वाला है। नहीं तो हम अन्य कहीं जाकर के बल पूर्वक या लौकिक श्रद्धा को लेकर के आए और कहें कि हमारे जीवन में भक्ति नहीं आ रही, भक्ति नहीं आ रही। अब देखना है कि हम जो श्रद्धा लेकर के बैठे हैं हृदय में, जो अपने हृदय रूपी खेत में जो हमने बीज डाल करके रखा है, क्या वास्तव में यही श्रद्धा है या अन्य किसी प्रकार की लौकिक श्रद्धा को हमने अपने अंदर डाल करके रखा है और हम उसके बल पर चाहते हैं कि हम भगवान के उस प्रेम रूपी फल को प्राप्त करें। तो इस चीज को यहाँ पर समझा रहे हैं, जो वहां पर उत्पन्न होना चाहिए। तो स्वाभाविक की श्रद्धा है, इसको कौन सी श्रद्धा कहेंगे? स्वाभाविक की श्रद्धा, जो किसी साधु के संग के माध्यम से हमारे पास आ जाती है और जिसके द्वारा हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उस महत कृपा के कारण, साधु संग के कारण जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्वाभाविक की श्रद्धा कहते हैं। और दूसरी क्या होती है, जो बलपूर्वक होता है। तो बलपूर्वक जो उत्पन्न किया जाता है या फिर लौकिक श्रद्धा, बलपूर्वक किया गया श्रद्धा या बलपूर्वक किसी के ऊपर जबरदस्ती हम श्रद्धा को डाल रहे हैं, एक। और दूसरा लौकिक श्रद्धा जो होता है ना, जो किसी को दूसरे को देख करके अनुष्ठित होती है कि अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अरे वो तो भक्ति नहीं करता फिर भी वो सुखी है, तो हम क्या करते हैं, अपने श्रद्धा को उसके ऊपर लगा देते हैं। देखो वो तो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, अरे वो तो नौकरी कर रहा था, अरे वो तो ये पद में था, ये कार्य कर रहा था, तो हम उसके ऊपर जो श्रद्धा को लगा देते हैं। तो उस श्रद्धा के कारण हमारे अंदर भक्ति जो है कभी भी अनुष्ठित नहीं होती, उसके द्वारा हम कभी भी भगवान के भजन को नहीं कर सकते, उसके द्वारा भजन, वो श्रद्धा कभी भी भजन में उपयोग में नहीं लाई जा सकती। लेकिन कभी कभी वैसा ही बलपूर्वक आपके अंदर श्रद्धा है या किसी को देख करके भी आपके अंदर किसी प्रकार की श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा सबको कहीं ना कहीं है, आपका विश्वास है। आप ट्रेन में बैठते हो, ड्राइवर के ऊपर भरोसा करते हो कि रात में हम सब सोएंगे लेकिन ड्राइवर जाग रहा होगा, ये विश्वास है। तो विश्वास करते हैं कि नहीं, एक छोटे से ड्राइवर पर विश्वास करते हैं और आराम से चैन की नींद सोते हैं हम लोग ट्रेन में। फ्लाइट से जाते हैं तो पायलट के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो 3000 फीट के ऊपर ऊंचाई पे उड़ा रहा होता है विमान, फिर भी हम आराम से वहां पर निश्चिंत होकर के बैठते हैं। क्यों? भरोसा करते हैं उस जहाज चलाने वाले पर। वहां पर तो कोई समझाने नहीं आता, आपने तो उस ड्राइवर को भी नहीं देखा होता है कि अरे वो ड्राइवर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, फिर भी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। जो शास्त्र रूपी हमें कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है, उसके वचन को निभा करके अगर हम थोड़ी सी भी श्रद्धा अपने अंदर ले आए तो सोचिए हम भजन में कितने आगे जा सकते हैं। अगर हम बलपूर्वक भी अपने अंदर श्रद्धा को लाते हैं, लौकिक श्रद्धा भी अगर हमारे भीतर है, तो किसी भी साधु की कृपा हो जाए तो ये लौकिक श्रद्धा या बलपूर्वक जो श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न की गई है वो भी धन्य हो जाएगी और आपको धीरे धीरे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें लौकिक श्रद्धा होनी चाहिए। सबके अंदर लौकिक श्रद्धा रहती है। कोई कहे कि हमको किसी पे विश्वास ही नहीं, तो किसी पे विश्वास ही नहीं है, थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं है, चाहे किसी के ऊपर भी श्रद्धा हो,
भगवान के ऊपर ना हो, संसार के प्रति हो, लेकिन श्रद्धा होती ही होती है, कहीं ना कहीं होती है। वो कहे कि हमको किसी में विश्वास नहीं, अरे खुद पे तो विश्वास होगा, खुद पे तो श्रद्धा होगी उसकी। तो खुद की श्रद्धा, खुद का विश्वास जो है वो धीरे धीरे साधु की कृपा से वो शास्त्र के ऊपर परिवर्तित हो जाता है। वो बीज जो है परिवर्तित हो जाता है, वो शास्त्र के ऊपर, साधु के ऊपर विश्वास करने लगता है, और धीरे धीरे क्या करता है, वो भजन के लिए बीज के रूप में परिवर्तित होकर के वो बीज अंकुरित होता है साधन भक्ति के रूप में, और फिर उसमें प्रेम रूपी फल उत्पन्न होता है। अब जीव गोस्वामी थोड़ा सा आगे इसको समझाते हुए हम लोगों को बता रहे हैं कि वो जो श्रद्धा प्राप्ति का कर्म क्या है। जो विचार प्रधान लोग होते हैं, कैसे लोग हैं, जो बहुत विचार करते हैं। बहुत विचार करने वाले जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर कैसे वो श्रद्धा आती है, तो कहते हैं कि पहले वो सत्संग करते हैं, कहीं सुनने जाते हैं, फिर सत्पुरुष से वो का संग प्राप्त कर लेते हैं, और फिर वहां से हरि कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। हरि कथा में रुचि उत्पन्न होते होते वो भगवान के करीब आने लगते हैं, अपने आप को भगवान के समीप लाने लगते हैं, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के मंदिर जाना, ये सब शुरू कर देते हैं। फिर भजन में उनकी रुचि आ जाती है कि अरे भजन अब करना चाहिए, और भजन में रुचि आने के बाद वो क्या करते हैं, भगवान और हमारे संबंध को जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं कि क्या है परमात्मा, क्या है भगवान, क्या है जीव, इस सब चीज को जानने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। अब ये चीज उसको जानना है तो कहाँ से जानेगा, वो सुन करके ही जानेगा। ऐसा व्यक्ति जो विचारशील व्यक्ति होता है ना, विचार प्रधान, वो सुन करके इन सब चीजों को जानने का प्रयास करता है। तो अब धीरे धीरे सुनने की इच्छा जागृत होती है, तो एक गुरु से या फिर अनेक गुरुओं से अलग अलग स्थान पर जाकर के वो भगवान के विषय में और अन्य वस्तुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा करने लग जाता है। तो इस तरह से उसको ये चीज प्राप्त होने लग जाता है, और फिर क्या होता है कि वो समझ जाता है कि जो भगवान है वो परम परम करुणामय है, और भगवान सर्वज्ञ के रूप में विराजमान है, और इसके साथ वो भगवत भजन भगवान का भजन करना ही परम कर्तव्य है, ये निश्चित करके विचार कर लेता है, उसको भी श्रद्धा कहते हैं, जिसको यथार्थ श्रद्धा कहते हैं। एकदम निश्चित हो गया क्या कि अब हमें भगवत भजन ही करना एकमात्र हमारा कर्तव्य है, यही यथार्थ रूप में श्रद्धा कही जाएगी। इतना शास्त्र वचन सब कुछ कहा जा रहा है, एक लाइन में अगर आपके जीवन में आ गया कि हमारा जीवन जो है भगवान के भजन के लिए ही प्राप्त हुआ है, आप इस वचन पर भी विश्वास कर लेते हैं, तो कहा जाएगा आपने यथार्थ रूप में, निश्चित रूप से आपने श्रद्धा को प्राप्त कर लिया। और इसी को यथार्थ रूप में श्रद्धा कहते हैं कि ये जीवन जो है वो पूर्ण रूप से हमें केवल भगवान की भक्ति करने के लिए ही मिला है। ये जिस समय विश्वास हो जाए तो उसी श्रद्धा के बीज के कारण हम प्रेम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये हम कर्तव्य के रूप में समझे तब ना, ये हमारे अंदर विराजमान हो जाए, निश्चित कर ले तब ना। हम विराजमान ही नहीं कर पाते, हम उस चीज को अपना ही नहीं पाते कि हाँ भजन करना ही एकमात्र जीवन का कर्तव्य है, इसलिए हम लोग उसको पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं कह पाते। इसलिए विचारशील व्यक्ति जो होता है वो सब कुछ विचार करके निश्चित कर लेता है कि भगवत भजन करना ही जीवन का एकमात्र कर्तव्य है, जिसको यथार्थ रूप में हम लोग निश्चित रूप से श्रद्धा कहते हैं। और जो रुचि प्रधान होते हैं, ये तो विचार प्रधान है, जो अलग अलग शास्त्र वेद पुराणों को सुन करके निश्चित कर लेते हैं कि भगवान भी परम करुणमय है, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए और भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। ऐसा विचार प्रधान व्यक्ति जो है, मनुष्य है, इस तरह से अपने जीवन में श्रद्धा को प्राप्त करता है। लेकिन जो रुचि प्रधान होते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो रुचि प्रधान जो होते हैं वो लीला कथा या भगवान की कथा में डायरेक्ट रुचि दिखाते हैं, और वहां कथा को सुन करके ही वो श्रद्धा का लाभ कर लेते हैं। और जैसे जैसे उनके जीवन में श्रद्धा बढ़ता जाता है, वो पुनः पुनः और श्रवण करने के लिए अपने आप को लगाते जाते हैं, और उसी रुचि के साथ साथ उसको जो भक्ति जो है उसके जीवन में बढ़ती जाती है। एक तो विचारवान व्यक्ति हो गया जो कहीं साधु संग में गया, अलग अलग वेद पुराणों को श्रवण किया, ये सब करके वो निश्चित किया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो निश्चित करता है कि भगवत भजन ही एकमात्र हमारा कर्तव्य है, तो जिसको यथार्थ रूप से हम लोग श्रद्धा कह रहे हैं। और एक होता है जो रुचि प्रधान है, थोड़ी सी उसके अंदर रुचि है, तो साधु संग से लीला कथा का श्रवण करता है, लीला श्रवण करने के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, उसमें और रुचि बढ़ते चली जाती है,
और उस रुचि के कारण, कथा में रुचि होने के कारण उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है कि चलो हमको भगवान का भजन करना है, भगवान की लीला बहुत आनंदमय है, इसलिए भी हमको भगवान का भजन करना है। तो इस प्रकार से भी कई लोगों को श्रद्धा का लाभ हुआ करता है और इस प्रकार की श्रद्धा के साथ पुनः पुनः और श्रवण आदि में अनुष्ठित हो जाता है और इसलिए इसको रुचि प्रधान उपासकों के लिए निर्दिष्ट हुआ है। एक तो हम लोग विचार करते हैं और दूसरे हम लोगों की डायरेक्ट रुचि आ जाती है। अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं अपने वैधि भक्ति से और रागानुगा भक्ति से। वैधि भक्ति में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग श्रवण कर रहे हैं, किसी के निर्देशन में भक्ति कर रहे हैं और वही विचार प्रधान जो जीव है वो इन सबको निश्चय करके कर लेता है, निश्चित कर लेता है कि हमें भक्ति ही करनी है, तो वैधि भक्ति के मार्ग में चला जाता है। लेकिन किसी की श्रद्धा डायरेक्ट जागृत हो जाती है भगवान की लीलाओं के प्रति, वो लीलाओं के प्रति अनुरक्त हो जाता है और वहां से जो श्रद्धा प्राप्त होती है तो ऐसी श्रद्धा से सीधा कहाँ पहुंच जाता है, रागानुगा भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। तो ऐसे रागानुगा भक्ति किसी को प्राप्त होती है और किसी को वैधि भक्ति प्राप्त होती है। किसके आधार पर? एक विचार प्रधान जीव को जैसे भक्ति श्रद्धा मिलेगी वैसे ही वो भक्ति करेगा। और दूसरा, किसी को रुचि के अनुसार अगर लीला में रुचि आ गई और भक्ति आरंभ करेगा तो राग मार्ग को चुनता है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा कहीं नहीं देखा जाता, ऐसे विरले जीव होते हैं, बहुत दुर्लभ, जिसको भगवान की कथा में तुरंत रुचि हो जाए और सब कुछ भगवान ही ऐसा मानने लग जाए। तो वैसे बहुत कम लोग होते हैं, सब पहले निश्चित करना चाहते, पहले तो हम अन्य देवी देवताओं के पीछे लगे रहते हैं या फिर लौकिक श्रद्धा में रहते हैं, अलौकिक श्रद्धा में पहुंचते तो देवी देवता पकड़ लेते हैं, फिर हमें संसार से दुख की निवृत्ति चाहिए होती है। तो इस तरह की हमारी धीरे धीरे वासनाएं कामनाएं रहती हैं तो हम वैधि भक्ति को पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे विरले जीव होते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार की वासना कामना, यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना नहीं होती, वो सिर्फ भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनते हैं और उनके प्रति ऐसे अनुरक्त हो जाते हैं कि वो सीधे भगवान की भक्ति में रागानुगा मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये दो तरीके हो गए हमें श्रद्धा को प्राप्त करने के। विचार पूर्वक एक एक चीज का अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, साधुओं से सुन रहे हैं, अलग अलग गुरुओं से सुन रहे हैं, तब जाकर के हम निश्चित किए कि हाँ भगवान की भक्ति करना ही एकमात्र कर्तव्य है। वो श्रद्धा से हम भक्ति को फिर प्रेम रूपी फल को प्राप्त करते हैं। दूसरा, हम श्रद्धा को रुचि के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं कि हम किसी सत्संग में गए और लीला कथा का श्रवण किए और कथा श्रवण में रुचि के बाद हमें श्रद्धा का लाभ हो जाता है, हम श्रद्धा को प्राप्त कर लेते हैं और उस श्रद्धा से फिर हम आगे साधन भक्ति को स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति को साधन भक्ति को करना ही है। सबसे पहले हम वैधि भक्ति को करेंगे, फिर धीरे धीरे रागानुगा भक्ति करने लग जाएंगे, फिर हम वहां से भाव भक्ति, फिर हम वहां से प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने समझा कि कैसी श्रद्धा होनी चाहिए जिससे हमें भक्ति प्राप्त होगी। वैसी श्रद्धा जो साधुओं के प्रति, शास्त्र के प्रति एकदम दृढ़ निश्चयी श्रद्धा हो, जो शास्त्र कह रहा है उसके सब वाक्य बिल्कुल सत्य हैं और लिखे गए जो अर्थ सहित हम निश्चय कर लेते हैं अपने बुद्धि में कि एक एक वाक्य शास्त्र के सही हैं, अब उसको अपने जीवन में हम धारण करने लग जाते हैं जिससे हम भक्ति का लाभ कर सकते हैं। उसी श्रद्धा को हम लोगों ने दो भाग में बांट करके देखा, एक होती है स्वाभाविक की श्रद्धा और एक होती है कि प्रयास पूर्वक हम उत्पादन करते हैं उसका, जिसको बोलते हैं बल पूर्वक उत्पादन किया गया। तो बल पूर्वक उत्पादन किया जो श्रद्धा है उससे आप भक्ति का लाभ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आप कुछ दिन तक भक्ति कर सकते हैं, किसी का देखा देखी, अभी आपके अंदर श्रद्धा नहीं है लेकिन देखा देखी आप कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर किसी महत् पुरुष की कृपा हो जाए तो बल पूर्वक या लौकिक श्रद्धा को भी वो अलौकिक श्रद्धा में परिवर्तित करके आपको प्रेम के मार्ग तक पहुंचने का मार्ग दे सकता है, वो बीज दे सकता है कि आप प्रेम रूपी फल को प्राप्त करें। और उस श्रद्धा को दो मार्ग से, दो माध्यम से, दो क्रम से प्राप्त किया जाता है, जिसको जीव गोस्वामी समझाते हैं कि विचार प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो एक एक साधुओं का श्रवण करते हैं, साधु का श्रवण करने के बाद वो भगवान को समझते हैं, शास्त्र को समझते हैं और इन सबको धीरे धीरे समझते समझते वो निश्चय कर लेते हैं कि हाँ कि भगवान का ही भजन करना जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। तो इस माध्यम से विचारवान व्यक्ति श्रद्धा को प्राप्त करके भगवान के भजन में लगता है। और एक होते हैं रुचि प्रधान मनुष्य, जिनका रुचि सीधे लग जाता है कृष्ण की कथाओं में, लीलाओं में, और फिर वहां से वो श्रद्धा का लाभ करके साधन भक्ति को अपनाते हैं और भक्ति शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों ने आज थोड़ा सा श्रद्धा को समझा,
श्रद्धा के संबंध में अगर किसी का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जो बात आपको समझ में ना आई हो हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हम लोग साधु संघ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पूछिए, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? बात सुनाई दे रही है हमारी बात? आवाज आ रही है किसी को? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। बातें आई समझ में? हाँ जी प्रभु जी, आई है श्रद्धा के बारे में। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो बात समझ में ना आई हो या एक ही बार में समझ में आ गई हो तो ये भी बता दे कि हाँ आ गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, समझ में आ गया है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जय। कोई भी प्रश्न हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस क्लास में ही आप पूछ सकते हैं। आगे की क्लास में भी आपको पिछले किसी भी क्लास का कोई संशय समाधान हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, पेज नंबर भी बता दीजिए ना, पढ़ भी लेंगे एक बार। 104। 042। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, इस बुक का PDF प्लीज मेरे को चाहिए था। पीडीएफ ग्रुप में डाला गया है, अगर आप ग्रुप में होंगे प्रो में देखा लेकिन वो ना डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो दोबारा। फिर से ग्रुप में डाल देंगे, फिर से आपको मिल जाएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। 1042111। जी प्रभु जी। ठीक है, तो हो गए सबको क्लियर? तो कल हम लोग फिर से साधु संघ के ऊपर चर्चा करेंगे। साधु संघ भी हम लोग एक क्लास में समझ लेंगे। फिर भजन क्रिया जहाँ से शुरू होगी, तो भजन क्रिया एक बार समझेंगे, और फिर भजन क्रिया होने के बाद जो अनर्थ कैसे कैसे समाप्त होते हैं, कितने प्रकार से हम लोग भजन क्रिया को स्वीकार करते हैं, क्या होती है, तो भजन क्रिया के बाद कितने प्रकार का भजन में व्यवधान आते हैं, उस व्यवधान को समझेंगे। उस व्यवधान को समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। 5 प्रकार के अनर्थ होंगे, वो अनर्थ किस तरह के भजन करने से जाता है, और फिर उसके बाद कितने प्रकार के अपराध हैं, सेवा अपराध है, नाम अपराध है, उनको हम विस्तार से समझेंगे। हर नाम अपराध को 10 नाम अपराध है उसको विस्तार से समझेंगे। 32 प्रकार के जो सेवा अपराध है उसको भी हम लोग समझेंगे। ये सब कुछ आगे आएंगे। और फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम के जो लक्षण हैं वो आगे फिर निर्देशित किए गए हैं, उसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।